तो आप किसी को ब्लेम मत करो। आपके मिजरेबल लाइफ के लिए जो आप फील कर रहे हो, जहाँ पे आप फंसा फील कर रहे हो, दबा फील कर रहे हो, अनहर्ड महसूस कर रहे हो, आप उसके लिए खुद को ही ब्लेम करो। ओके, तो मैंने ना अपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है कि वो करते कुछ और है और सोचते कुछ और है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि वो कर कुछ और रहे हैं, उनके एक्शंस कुछ और बता रहे हैं। मे बी एक्शंस में वो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत हेल्पफुल हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन उनके आसपास की जो एनर्जी है ना, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, वो इतना ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंड महसूस करवा रही है, इतना ज़्यादा, मैं कैसे बोलूँ, कैसे कैद करने वाली एनर्जी होती है, इस टाइप की एनर्जी थ्रो करते हैं। और आपको पता चल जाता है कि जो सामने वाला बंदा एक्शंस में दिखा रहा है, एक्चुअली वो वैसा सोच नहीं रहा है, या एक्चुअली उसके अंदर ऐसा चल नहीं रहा है। तो इससे पता है मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। हम सब अपने लाइफ में क्या करते हैं ना, हर दिन हर रोज, कि कुछ दिखा रहे और होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। मतलब सोच में चल रहे हैं कि बस यहाँ नहीं रहना है, ये जॉब मुझे और नहीं करना है, बहुत गुस्सा आ रहा है, और दिखा ऐसे रहे हैं जैसे सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाओ, मतलब या आई एम देयर फॉर यू। और ये जो आप लिविंग जी रहे हो, ये जो लाइफ आप जी रहे हो, जो बिल्कुल आपके अलाइनमेंट में नहीं है, पता है ये किसी और का हार्म नहीं करने वाली है, ये आपका हार्म करने वाली है, और ये कर भी रही है। आप इतना ज्यादा दबे हुए, इतना ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट महसूस कर रहे हो, आप अपने इतने वाइड दुनिया को इतना छोटा बना चुके हो कि आप किसी और को ब्लेम दे ही नहीं सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ और चल रहा है, एक्शंस में आप कुछ और दिखा रहे हो, अलाइनमेंट है ही नहीं। अंदर की दुनिया में कुछ और हो, आप बाहर की दुनिया में बिल्कुल नकली हो, नौटंकी कर रहे हो। तो इससे पता है क्या हो रहा है, बहुत एक डिवीजन बन रहा है, डिवीजन अंदर और बाहर। और आप फिर भगवान को कंप्लेन कर रहे हो, यूनिवर्स को कंप्लेन कर रहे हो, बट यूनिवर्स बिल्कुल इंटेंशंस पे काम करती है। जो आपके अंदर की दुनिया में है ना, यूनिवर्स उससे देखती है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि जो ये ह्यूमन नेचर है, जो ये मैनकाइंड है, ये कोई और एक्शंस कैरी करते हैं और सोचते कुछ और है। ये ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। तो अगर यूनिवर्स इतनी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट नहीं होती तो पूरा यूनिवर्स, पूरा सिस्टम ही केओस में होता, जो कि ऑलरेडी है। हम केओस में, सिस्टम बिल्कुल अपने हिसाब से काम कर रही है। और सिस्टम अपने हिसाब से कैसे काम कर रही है? क्योंकि वो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, वो आपका इंटेंशन पढ़ती है, ना कि आप जो दिखा रहे हो कुछ और एक्शंस में, और जो अंदर आपके चल रहा है। अब बात को समझना, अंदर आपके बिल्कुल एक द्वंद है कि आपको यहाँ नहीं काम करना है, ये वर्क स्पेस आपके लिए है ही नहीं। बट आप अपने बॉस को इस तरीके से दिखा रहे हो कि आप बहुत अपने काम में खुश हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो आप, हिम्मत की कमी है, डर है, नहीं पता। आपके खुद के दिमाग में आपने कुछ ऐसा बना रखा है जिस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। मे भी वो डर हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो बस आपके दिमाग में, मजबूरी भी आपके दिमाग में, डर भी आपके दिमाग में। और फिर आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि सिचुएशन से आपको निकाला क्यों नहीं जा रहा है। यूनिवर्स आपके इंटेंशंस को पढ़ती है, सिचुएशन से आप खुद ही निकल सकते हो, खुद को समझा के, खुद से बात करके। तो बेटर ये होगा ना कि अगर अंदर से द्वंद फील कर रहे हो, बिल्कुल रिबेल की तरह फील कर रहे हो, तो बाहर भी उसे ला के दिखा दो। नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा फिर देखा जाएगा। बट अगर आप ये नहीं कर सकते हो ना, तो अंदर भी एक्सेप्टेंस लेके आओ, अच्छा फील करो, एक्सेप्ट कर लो, और फिर उसमें खुशी ढूंढो। उसमें ना अपने आप को उठाने की सोचो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो,
इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, नए रूटीन्स बांधो खुद के लिए, रूटीन्स बना लो, हेल्थ हैबिट्स बना लो, रोज कुछ नए एक्टिविटीज करो जो सिर्फ आपके लिए हो, जो सिर्फ आप करो, अपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। ऐसे लोगों से कनेक्ट करो और अपने आप को उन सारे जगहों से कट ऑफ कर दो, बाउंड्रीज बना लो जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। और जब आप इस चीज को प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जो सिचुएशन है ना लाइफ की, जो एक अलाइनमेंट नहीं आ रहा था ना, वो अब आने लगेगा। अब आपको ना केओस में भी शांति महसूस होगी, केओस में भी ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आपको एक केओस है, फिर आप खुद ही बोलोगे कि कुछ समय पहले ये चीज़ बहुत बड़ी लग रही थी और अब तो सब ठीक है, मतलब मैं पागल था या मैं पागल थी जो इतना परेशान हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, भागना तो मत, या तो डट के फाइट कर लो या एक्सेप्ट कर लो। भागोगे तो पागल की तरह यूनिवर्स आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको वो भुगतना है तो भुगतना है, वो आपके साथ होकर ही रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। मैंने ये सब कुछ किया है जो मैं आपको बता रही हूँ, और फिर पता है धीरे धीरे क्या हुआ, जो सिचुएशंस, जो पर्पस मुझे सर्व नहीं कर रही थी, वो सब धीरे धीरे चलते चले गई मेरे स्पेस को खाली छोड़ के, और फिर अबंडेंस ही बचा। और ऐसा हो गया ना, मतलब मेरा जो प्रोग्रामिंग है, मैंने ऐसा कर दिया कि अब वो चीज़ जो मुझे पहले केओस लग रही थी, अब मुझे वो केओस नहीं लग रही थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। और मैंने बस एक चीज़ किया, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। अपने आप को मैंने ऐसा समझा कि मुझे ना कोई दबा सकता है, ना मैं किसी से कमज़ोर हूँ, ना मैं इस सिचुएशन से भागने वाली हूँ। उसके बाद जो मैजिक हुआ ना, तो ये सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। भागो मत, डट के सामना करो और सिचुएशन को फेस करके अपने आप को उस जगह खड़े करके एम्पावर करो और बोलो कि यू आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम करके ही रहोगे, इस केओस को आप पीस में बदल के ही रहोगे। मैं बता रही हूँ, अगर मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि आप ये करो और आप जीत हासिल करोगे, तो ट्रस्ट करो, एक बार ट्रस्ट करो। बाय।